बजे से ही शुरू हो गई है, जो शाम 4 बजे तक चलनी है। उसके बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही दल पिछले 2 दिनों से रणनीति बना रहे थे। तो देखिए, जो चुनाव की प्रक्रिया है, मतदान की प्रक्रिया है, वो सुबह 9 बजे से शुरू है, शाम 4 बजे तक ये प्रक्रिया चलनी है। इसके साथ साथ जो दल हैं वो कोशिश करते रहे किस तरीके से जो एकजुटता है विधायकों की वो बनी रहे और 28 का जो आंकड़ा है उसे आसानी से कैसे छुआ जाए। और ऐसे में 2 सीटें हैं लेकिन दावेदार 3 हैं। गठबंधन की तरफ से 2 उम्मीदवार हैं, तो दूसरी तरफ बात करें एनडीए की तरफ से तो परिमल नथवानी चुनावी मैदान में है। तो देखिए, राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है और इसके साथ साथ सियासत भी खूब हो रही है। 2 सीट के लिए 3 दावेदार पर सत्ताधारी जेएमएम का दावा है कि उसके पास दोनों सीटें जीतने के लिए पर्याप्त आंकड़ा है। ऐसे में बीजेपी ने कहा है कि वो अपनी दावेदारी किस आधार पर कर रहे हैं। वहीं बीजेपी का दावा है कि परिमल नथवानी की जीत को लेकर पूरी तरीके से एनडीए आश्वस्त है। हम तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं, हम आश्वस्त हैं, हमारे दोनों उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे और उस कॉन्फिडेंट के पीछे आंकड़े हैं। परंतु भाजपा वाले ये बता दें कि उनका कॉन्फिडेंस कहां है आंकड़े, कैसे 28 मत आ जाएंगे उनके, तो ये पूछा जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि पूरी भारत, हमारे देश की राजनीति थैलीसाहों के भरोसे करने की एक रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की। राज्यों में देख रहे हैं पैसे के बल पर क्या कुछ हो रहा है। झारखंड में भी इस तरह का प्रयोग करने के लिए एक थैलीशाह, एक उद्योगपति को भेजा गया है। गुजरात से आए हुए वो उद्योगपति, वो थैलीशाह थैली की बदौलत अपने पक्ष में वोट ले लेंगे, ऐसा झारखंड में संभव नहीं है। हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि निर्दलीय जो हमारे एनडीए समर्थित प्रत्याशी हैं परिमल नाथवानी जी, वो बड़े नंबर से जीतेंगे। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि उन्हें संभवतः हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स आएंगे। और उनका रिकॉर्ड भी रहा है। जब हमारे पास उन्होंने अप्रोच किया था तो याद दिलाया था कि 2008 और 2014 में वो तब जीते थे जब कांग्रेस राजद और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार झारखंड में थी। और उन्होंने काफी काम भी किया है 12 वर्षों के अपने कार्यकाल में, विशेष करके रूरल एरियाज में। तो हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ कोई विप जारी नहीं होता है तो लोग उनके काम को देखकर, प्रधानमंत्री जी के जन कल्याण और गरीब कल्याण की नीतियों को देखकर वोट देंगे। और ये जो सीट है ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी जी के इसमें जाएगी। वहीं बीजेपी विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने राज्यसभा चुनाव को लेकर मतदान कर दिया है। चंपाई सोरेन, सरयू राय, जनार्दन पासवान ने भी मतदान किया है। बीजेपी विधायक नागेंद्र महतो ने भी वोटिंग कर दी है। एक और प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के भी हैं, वो भी महागठबंधन से ही हैं। 3 में से एक हम लोग के जो समर्थित प्रत्याशी हैं परिमल नथवानी जी, उनका जीत सुनिश्चित है। अब बाकी वो दोनों में देखिए कौन जीतता है। तो ये क्या नियम है, ये वोट देने के बाद फिर आप खोलेंगे तो कैसे बताते हैं, ये बताइए तो। दिखाना है ना, हाँ, कि आपने वोट किया है ना। हाँ, अगर नहीं दिखाएगा तो वोट कैंसिल है। आप वोट डाल दिए या अभी वोट डाल दिए? 100% कॉन्फिडेंट। मैं अब थोड़ा ही कि अभी बोलना यहाँ पर ठीक नहीं रहेगा। अब पोलिंग हो रहा है, वो तो उधर ले लिए हम लोग, अब यहाँ नहीं बोलना चाहिए। पूरी तरह से हम तो 110% बोल सकते हैं, क्योंकि हमको तो लग रहा है कि जीत हमारी पूरी पक्की हो चुकी है। अब जिसको डरने की जरूरत है वो अब चिंतन मनन करे कि कहाँ पे क्या है। अब थोड़ा सा आप भी संयम और धैर्य रखिए, और धैर्य का फल तो मीठा होता ही है। तो अब तक कॉन्फिडेंट है ना दादा? पूरा नंबर कुछ बता सकते हैं ना? ऐसे अभी तो हम लोग वोट दे दिया है ना। इंडिया के सभी विधायकों ने वोट दे दिया, सब। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी मतदान कर दिया है। महागठबंधन के सभी 56 विधायक एक साथ मतदान करने पहुंचे। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और माले विधायक भी वोट के लिए पहुंचे। और संजय सिन्हा हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। संजय, मतदान की प्रक्रिया चल रही है, एकजुटता दिखाने की पूरी कोशिश कवायद होती रही, किस तरीके से मतदान चल रहा है? सभी अपनी जगह पर वोट कर रहे हैं?
ये सबसे पहले एक जानकारी आपको दे दें कि एनडीए के 24 विधायकों ने तकरीबन अब से 2 घंटे पहले ही मतदान कर चुके हैं। उन्हें उनका मतदान अब पूरा हो चुका है। उनके 24 विधायक 2 घंटे पहले ही मतदान कर चुके हैं। और अब जो है, जो आपको 56 जो महागठबंधन के हैं, उनके भी 46 जो विधायक मतदान कर चुके हैं, मतलब कुल संख्या 70 पहुंच चुकी है और 11 विधायकों का अब मतदान बाकी रह गया। मतलब कि अगर हम 81 से बात करें तो 70 विधायकों का वोट हो चुका है और 11 विधायकों का वोट, जो 11 विधायक बचे हुए हैं वो आपको महागठबंधन के हैं, उनका वोट बचा हुआ है। अब आइए समीकरण पर कि वास्तव में अभी तक आपको जो बातचीत जो जीत का दावा है वो तो आप सुन ही रहे, हम लोग सुना भी रहे हैं लगातार, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो सूत्र साफ समीकरण की ओर इशारा कर रहे हैं कि समझिए कि जेएमएम की ओर से 30 जो मत हैं, 30 विधायकों का वोट सुरक्षित रखा गया है। मतलब कि कहीं से भी बैद्यनाथ राम की जीत को अधर में या बॉर्डर पर छोड़ने की कोशिश नहीं की गई। एक रणनीति के तहत, देखिए 2 जगह है, एक रणनीति के तहत प्रणब झा कांग्रेस के जो भी प्रत्याशी हैं उनको बिठाया गया बिल्कुल अलग, और दूसरे कमरे में आपको जो बैद्यनाथ राम है जेएमएम के प्रत्याशी उनको बिठाया गया था शुरू में, जब यह मतदान की प्रक्रिया जो महागठबंधन ने जब मतदान करना शुरू किया था उस समय। और जैसे जैसे मतलब कि कौन पहले, अगर कांग्रेस के विधायकों ने चूंकि पहले वोट किया तो वो उनकी ओर से पहले मतदान करने के लिए गए, तो बिल्कुल ये स्पष्ट पहले सुनिश्चित करने की कोशिश की गई कि जेएमएम की ओर से 30 वोटों का सुरक्षित किया जाए। अब रह गए 26 वोट, 26 वोट जिस पर कांग्रेस का दावा कि ये इंटैक्ट हैं और जो कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में गिरेंगे, जो उनका दावा है। तो उस हिसाब से भी अगर आप कैलकुलेशन करते हैं कि सभी 26 वोट उनको पड़ भी गए तो ये पूरा मामला चला जाएगा सेकेंड प्रेफरेंस में, क्योंकि एनडीए की ओर से भी जो दावा किया जा रहा है कि यहाँ से भी आपको 24 तो इंटैक्ट है ही, और कह सकते हैं कि एक जेएलके के जो विधायक हैं, और फिर आपको जो दावा है कि दूसरे दलों से भी हमारी बातचीत हो चुकी है। तो कुल मिलाकर ये पूरा जो मामला जो कह सकते हैं कि एक राउंड यानी 28 से 29 के बीच में घूम रहा है दोनों ओर से, सेकंड प्रेफरेंस के वोट को मिला दीजिए तो। अब सवाल है किसके दावे में सच्चाई है। अगर आप एनडीए की बात करें तो साफ कहा जा रहा है कि 200% ये बता रहे हैं कि शाम के भोज की तैयारी हो रही है, शाम की मिठाई की तैयारी हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ होगा, कैसे बातचीत करेंगे, उस पर बातचीत हो रही है। यानी 2 या 3 स्टेप आगे जाके वो बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो कांग्रेस के विधायक हैं वो लोग भी बाहर निकले। सबसे पहला कांग्रेस की ओर से मतदान किया था, वो मतदान किया था कुराबिसो उरांव ने। वो बाहर निकले, मीडिया से ज्यादा बात नहीं की, लेकिन जब एक सवाल पूछा गया उनसे कि क्या वास्तव में कांग्रेस जीत को लेकर आश्वस्त है, तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, ये बोलकर वो चले गए। लेकिन इसके विपरीत जो एनडीए के जितने भी विधायक वोट करके निकले वो बिल्कुल उत्साह में मीडिया से बात करते नजर आए। उन्होंने कहा कि उन्होंने जिस प्रत्याशी को समर्थन दिया है वो प्रत्याशी निर्दलीय नहीं है, सर्वदलीय है, उनको सभी दलों से आपको समर्थन मिलेगा। बीजेपी शुरू से ही कभी भी एनडीए के 24 विधायकों की बात नहीं कर रही है। बीजेपी दावा कर रही है कि विधानसभा के अंदर 81 विधायक है, राज्यसभा में कुल आपको 81 विधायक वोट करेंगे, तो आप पार्टी के बंधन में इसको मत बांधिए। हमने लोगों से वोट मांगा है और जो है अंतरात्मा की आवाज पर लोग वोट करेंगे। तो कुल मिलाकर समझिए कि राज्यसभा का चुनाव नहीं इतना आसान, बस इतना समझ लिए कि हमने वोट दिया है और कमरे से मुस्कुरा कर निकल रहे हैं, शाम परिणाम बताएगा। जी बिल्कुल, थोड़ा इंतजार करना होगा। ओम प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। ओम प्रकाश, आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि 2400 विधायक के साथ एनडीए के लोग पहुंचे, वोट कर दिया। हालांकि कुछ महागठबंधन के बता रहे थे संजय की बचे हुए हैं जिनको वोट करना अभी बाकी है, लेकिन संख्या बल 28 का, वो संख्या किस तरीके से सेकंड प्रेफरेंस का आधार बनता है, क्या कुछ होता है, ये थोड़ा शाम में और चीजें साफ होंगी। अब तक आप क्या समझ पा रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो एनडीए के तमाम जो 24 विधायक हैं उनके द्वारा मताधिकार का प्रयोग किया गया है, तो वहीं जेएलके जिसके कि एक ही उम्मीदवार हैं उनके द्वारा भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि दोनों तरफ से जो भी लोग हैं यहाँ पर, उनके तरफ से, दोनों दलों की तरफ से साफ तौर से यही कहा जा रहा है कि हम जीतेंगे। दावे सभी के एक साथ में अगर कहा जाए तो महागठबंधन की तरफ से भी किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन की तरफ से भी ये दावा किया जा रहा है कि उनकी जीत तय है। फिलहाल यहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस और जो सेकंड प्रेफरेंस है उसको लेकर भी जिच बनी हुई है। खासतौर से जिस तरह से मॉक पोल में हमने देखा था
कि जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगा और जो सेकंड प्रेफरेंस होगा उस वजह से भी जीत के आंकड़े तय किए जा सकते हैं। अब पूरे मामले में कहा जाए तो कुछ विधायक जरूर बचे हुए हैं जिनकी वोटिंग होनी अभी बाकी है, जिसके बाद मतदान प्रक्रिया खत्म होने के बाद जो काउंटिंग है वो प्रक्रिया शुरू होगी। 4 बजे से जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। देखना होगा कि इसमें जीत किसकी होती है, लेकिन हर तरफ उत्साह है और एनडीए की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम एकजुट हैं और उन्हें भरोसा है कि आंकड़े जो हैं वो कहीं ना कहीं उनके पक्ष में आएंगे और उनके जो प्रत्याशी हैं उनकी जीत होगी। तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन की तरफ से भी आंकड़ों को लेकर यही खेल खेला जा रहा है। साफ तौर से चलिए बिल्कुल आपके पास आए कुछ अपडेट शायद संजय के पास है। संजय, आप कुछ जानकारी और जोड़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आंकड़ों के खेल में ऐसे समझिए कि अगर हम फर्स्ट प्रेफरेंस की बात करते हैं तो मान लीजिए कि जेएमएम को 30 वोट मिलते हैं तो 30 वोट उनके खाते में चले गए। अब रेस्ट 4 वोट के लिए आइए जो उनके पास 34 कुल विधायक हैं, तो 34 में 4 जो अगर है ये किसी को वोट करते हैं सेकेंड प्रेफरेंस किसे देते हैं, तो वैसी स्थिति में समीकरण वहां गड़बड़ाएगा। अब रखिए कि कांग्रेस की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि आरजेडी के वोट भी इंटैक्ट हैं, चूंकि गठबंधन के तहत सहयोगी यहाँ पर सत्ता में सरकार है तो उनका दावा किया जा रहा है, जीएलकेएम का भी दावा किया जा रहा है। लेकिन किसी ने अपने पत्ते, राज्यसभा चुनाव बिल्कुल एक तरह से रणनीतिक चुनाव होता है, इस चुनाव में कोई व्हिप जारी नहीं होता है कि विधानसभा के अंदर चुनाव हो रहा है तो व्हिप जारी हो गया कि आप पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये चुनाव जो होता है विधानसभा में, हम विधानसभा का ये भवन देख रहे हैं समझिए, लेकिन विधानसभा के इस भवन के अंदर में जो कक्ष है वो अंदर मेन कक्ष जो होता है वो उसको माना जाता है कि व्हिप वहां है, लेकिन राज्यसभा चुनाव में व्हिप जारी ही नहीं होता है क्योंकि कक्ष से बाहर होता है। चलिए बिल्कुल, तो संजय आप नजर बना करके रखे रहिए इस पूरी मतदान प्रक्रिया पर। शाम भी काफी कह सकते हैं कि खास होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका भी। तो देखिए बढ़ेंगे आगे। मतदान करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बूथ से बाहर थोड़ी दूरी पर चाय पीने काउंटर पर पहुंच गए, जहां पहले से बीजेपी के नवीन जायसवाल और राज सिन्हा मौजूद थे। इस दौरान नेताओं के बीच गुफ्तगू भी होती नजर आई। वहीं सूत्रों की माने तो हेमंत सोरेन ने बीजेपी विधायकों से मतदान को लेकर चर्चा की। उन्होंने पूछा कि कैसी रही वोटिंग, कितने वोट पड़े। तो देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कुछ ही दूरी पर एक चाय का स्टॉल है और इस चाय के स्टॉल पर जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंच जाते हैं और पहले से वहां पर 2 विधायकों की मौजूदगी है और उनसे बातचीत भी करते हैं कि किस तरीके से मतदान हुआ, कहां कैसे वोटिंग पड़ रही है।